हेलो गाइस एंड वेलकम टू सॉल्वफेयर। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस्लामिया 2058 के 4 मार्क क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोई मुश्किल होती है 4 मार्क क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। इस वीडियो में मैं ना सिर्फ उन्हें 4 मार्क क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा बल्कि सैम्पल आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगा ताकि उन स्टूडेंट्स को आसानी हो। लेट स्टार्ट। ये क्वेश्चन निकाले मैंने जून 2011 से। उमर्स कैलिफेट इज़ रिगार्डेड एज गोल्डन एरा ऑफ अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री डिस्कस। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली वो हमसे पूछ रहा है कि हज़रत उमर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन गोल्डन एरा क्यों थी, वन ऑफ द बेस्ट टाइम क्यों था इस्लामिक हिस्ट्री का। तो मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि सबसे पहले हमें जो आंसर स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है कि उनकी एक्सपेंशन थी। उसके बाद हमें कंपेयर करना है उसके रूल को अदर रूलर से, ताकि हम शो करें कि वो एक गोल्डन एरा था इस्लामिक हिस्ट्री का। फिर हम उनका एक रिफॉर्म जो है, आप कोई भी ले सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है मजलिस शूरा की, इसी तरह आप एक और लिख सकते हैं। फिर आपको उनका एक और रिफॉर्म डिस्क्राइब करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं इवैल्यूएटिव, और वो डिमांड करते हैं अराउंड हाफ ऑफ द पेज का आंसर, इवन दो इट्स अ 4 मार्क। उसके बाद मैंने आप अनदर रिफॉर्म बताएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, मैंने लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर आप एक कंक्लूजन भी ड्रॉ करेंगे जिसमें आप बताएंगे कि वो क्यों रिगार्ड किया जाता है, या आप एक और रिफॉर्म मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह अटेम्प्ट होगा ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मेथड बताता हूँ आपको कि एक 4 मार्क क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले एक 4 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको बताना है कि अगर जैसे इस तरह का सवाल हो, आपको स्टेटमेंट को सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको दो कोई रीजंस लिखने हैं, फिर एंड में आपको अपना एक कंक्लूजन भी लिखना है। तो अब यहाँ पे मैंने एक सैम्पल आंसर लिखा हुआ है, मैं आपको रीड आउट करके सुनाता हूँ। Hazrat Umar's caliphate is regarded as golden era because he not only conquered 24 million square kilometer but also ruled it efficiently and fastly. मैंने उसकी स्टेटमेंट से अग्री किया, उसको बताया। Many other kings conquered large areas but administration of Hazrat Umar remained unmatched as he not only maintained internal peace but also uplift financial condition of his subjects. अब मैंने बताया कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बाकी जो रूलर्स आए थे, लेटर रूलर्स, उनसे अच्छी क्यों थी। फिर मैंने लिखा His reforms like मजलिस शूरा maintained unity and peace in government, मैंने रेफरेंस दिया कि इनका एक रिफॉर्म बताया। फिर मैंने बताया he built a strong infrastructure as Kufa and Busra were planned and built under his administration, बताया कि क्या क्या काम हुए थे उनके। उसमें फिर मैंने एक एंडिंग स्टेटमेंट लिखी, कंक्लूजन लिखा, सो ही वॉज अ ग्रेट कैलिफ हु मेंटेन्ड सुपरमेसी ऑफ लॉ इन हिज किंगडम एंड बिकेम रोल मॉडल फॉर लेटर रूलर्स। इस तरह करके ये आपने आंसर लिखना है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह डिस्कस करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की पे मूव ऑन करते हैं। वाई इज हज़रत अबू बकर कॉल्ड द सेवियर ऑफ इस्लाम। अब ये भी एक एवेल्यूएटिव क्वेश्चन है, ये भी डिमांड करता है एटलीस्ट हाफ अ पेज आंसर। अब इसमें मैंने पहले से बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाए हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ बनाऊँ, आप लोगों को आंसर लिखना सिखाऊँ, ताकि जब डिफरेंट क्वेश्चन आएँ तो आप उन्हें अटैम्प्ट कर सकें। अब ऐसे सवाल में सबसे पहले हमें एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखनी है, जैसे कि ही टुक द रीन एट द इन्फेंसी स्टेज फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि उस वक्त क्रूशल जंक्चर था। यहाँ लिख देता हूँ, ही टुक रीन just in writing the bullets, took रीन at difficult time। ये हो गई मेरा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। अब फिर मैंने उस लिए बताना है ऐसा क्यों, रीजंस। अब हमने पढ़ा था कि उन्होंने जो है फॉल्स प्रॉफिट से अगेंस्ट फाइट किया था, उनने ज़कात जो नहीं पे कर रहे थे उनके अगेंस्ट फाइट किया था। तो अब यहाँ पे कोई भी एक लिख दें। मैं लिख रहा हूँ कि अगेंस्ट फॉल्स प्रॉफिट्स, फाइट्स अगेंस्ट फॉल्स प्रॉफिट्स। उससे जो इस्लामिक सोसाइटी सेव हुई थी, क्योंकि जो है ये जो फॉल्स प्रॉफिट्स थे वो मुसलमान को मिसगाइड कर रहे थे। फाइट अगेंस्ट फॉल्स प्रॉफिट्स। थर्ड स्टेटमेंट मेरी आ सकती है कि उन्होंने जिहाद डिक्लेयर किया था अगेंस्ट द पर्शियन एम्पायर। हमने उनकी एक्सपेंशन में पढ़ा था, क्योंकि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग द अपोस्टेट्स ऑफ इस्लाम।
मैं लिख सकता हूँ ही डिक्लेयर्ड जिहाद अक्रॉस अरेबिया। अब रीजंस हो गए, अब मैं एक एंडिंग स्टेटमेंट लिखूंगा। ही डिक्लेयर्ड जिहाद अक्रॉस अरेबिया। अब मैं एक एंडिंग स्टेटमेंट लिखता हूँ। एंडिंग स्टेटमेंट में मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं अब उसकी बात को सपोर्ट करूँगा विथ अनदर पॉइंट कि उन्हें सेवियर ऑफ इस्लाम कहा जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये, कोई भी एक रीज़न लिख दें, या फिर आप चाहें तो एक वो लिख दें, न्यूट्रल स्टेटमेंट लिख दें कि मतलब सब को समराइज़ करके लिख दें, मिक्स करके लिख दें। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ही इज़ कॉल्ड फॉर इट बिकॉज ऑफ रीडिंग द पॉसिबल थ्रेट्स अगेंस्ट इस्लामिक सोसाइटी, या फिर इन अदर वर्ड्स एलिमिनेटिंग थ्रेट्स टू इस्लामिक सोसाइटी। इस वजह से उन्हें सेवियर ऑफ इस्लाम कहा जाता है। को एग्जाम्पल आंसर दिखाता हूँ। मैंने इसे कोशिश की है थोड़ा सा बेटर राइटिंग में लिखने की। हज़रत अबू बकर took the reign of caliphate at the most crucial juncture of Islam. एक introductory sentence. He took a stern action against the false prophet and crushed them fully. मैंने बताया उनका एक एक्शन, उनने कैसे इस्लाम को सेव किया था। He also saved Islam by taking action against those who refused to pay zakat. Again another reason. He laid the foundation of Islamic state on strong footings. He preserved the Quran, Holy Quran for people to come by, ordering Zaid bin Sabit to compile it. यहाँ मैंने एक और इनका लिखा है ताकि एक अच्छी तरह इलेबरेट हो सके, एक अच्छा आंसर हो सके। जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी उतना ज़्यादा अच्छा आपका आंसर होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, marks मिलेंगे. Persians and Syrians were also involved in supporting the rebellion factors in Islamic Empire, so he also declared jihad against them and got rid of any possible threat from them. यहाँ मैंने बता दिया कि he declared jihad across Arabia. अब मैंने एंड में लिखा था द डिफ़िकल्टीज ही फेस एंड द सर्विसेज ही रेंडर्ड फॉर इस्लाम ही कैन राइटली बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ इस्लाम. मैंने अब एंड में बताया कि उन्हें सेवियर ऑफ इस्लाम क्यों कहा जाता है. ये थी आज के 4 मार्क क्वेश्चन. मैं और भी 4 मार्क क्वेश्चन अपलोड करता रहूँगा, और अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपको जल्दी और जो 4 मार्क्स क्वेश्चन हैं उनके बारे में पता चल सके. थैंक यू वेरी मच.